Assalamualaikum, I am Muhammad Jainuddin and today I want to talk about basic concept of geometry. First of all, I have collinear point. Collinear point वो points होते हैं, अगर कोई points मिलके straight line form कर रही हो तो इसका मतलब है वो collinear point है। अगर ऐसे ही अगर कोई points मिलके straight line form नहीं कर रही हो तो इसका मतलब है वो non collinear point है। अब हम चलते हैं तीन चीजों की तरफ, लाइन सेगमेंट एंड ग्रिड। फर्स्ट हमारे पास लाइन है। लाइन में क्या होता है, हमें ना इनिशियल पॉइंट पता होती है और ना ही हमें एंड पॉइंट पता होता है लाइन का। और लाइन सेगमेंट में क्या होता है, हमें उसका इनिशियल पॉइंट पता होता है और हमें उसका लास्ट पॉइंट एंडिंग पॉइंट भी पता होता है। लाइन इसमें हमने 3 सेंटीमीटर बनाया तो इसका मतलब हमें पता है कि बीच की लाइन इतनी है तो लाइन सेगमेंट हो गया, सही। और थर्ड नंबर पे क्या है, रे में क्या होता है, रे में इनिशियल पॉइंट पता होता है और उसका एंड पॉइंट लास्ट पॉइंट हमें एंडिंग पॉइंट उसकी पता नहीं होती, मतलब ये अनलिमिटेड लेंथ है, उसकी कहां तक जा रही है हमें नहीं पता। अब हमारे पास एंगल में क्या होता है, एंगल की जो 2 आर्म्स, ये एंगल के 2 आर्म्स मिलकर जब एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे जाके मिल रहे होते हैं उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स और ये क्या होते हैं आर्म होते हैं और ये क्या फॉर्म करती है, एंगल फॉर्म करती है। अब हमारे पास है इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल जो ऐसा एंगल हो कोई जिसके कोई एंगल बन रहा हो तो उसका इंटीरियर वो एंगल बन गया। अब उसकी जो बैक साइड में जो एंगल बन रहा होता है ये इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। किसी भी एंगल के आउटसाइड पे और इनसाइड में जो बनता है वो इंटीरियर एंगल होता है और जो आउटसाइड में बन रहा है वो होता है एक्सटीरियर एंगल। नंबर 6 हमारे पास है कि एडजेसेंट एंगल। व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? एडजेसेंट एंगल की बात हम करें तो एडजेसेंट एंगल कॉमन एंगल्स की वजह से या टू एंगल्स मिलके जब कॉमन एंगल्स की वजह से मिलते हैं तो वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल में 2 और मोर देन 2 अगर एंगल्स मिलके एंगल 2 और मोर देन 2 एंगल्स मिलके 180 डिग्री का अगर फॉर्म कर रहे हो एंगल तो वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 2 और मोर देन 2 एंगल्स मिलके 90 फॉर्म कर रहे हो, 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हो तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज मैं आपको हिस्ट्री के अहमियत बताऊंगा कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम पीपल्स के बारे में पढ़कर अपनी गलतियों को सुधार सकें और हमें डिसीजंस लेने में आसानी होती है और जिसकी वजह से हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है और हमें नई डिस्कवरीज के बारे में पता चलता है। और जैसे कि अगर किसी शख्स ने हिस्ट्री पढ़ी होगी और वो किसी सहरा में होगा या किसी सुनसान जगह पे तो सूरज को देखकर वक्त का पता लगा सकेगा, लेकिन जिस शख्स ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी वो सहरा में वक्त का पता नहीं लगा सकता। और अगर किसी शख्स को सफ़र करना हो तो अपने पुराने सफ़र को अपने सामने रखते हुए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसे ले जाएगा। शुक्रिया। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। Assalamu alaikum. I am Mazhar Abbas. Today I am here to talk you about how to teach English. How to teach English. For learning a language or English, they need a complete society where the students can learn English. But this is not possible in Pakistan. So they can talk each other students for learning English. If they can't, the other method of learning English is they listen audios and from which their listening skill will be upgraded. And the other way is to read too many books from which their vocabulary get upgraded. From this they can learn English. Thank you for. I hope you all enjoy this video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। I am Sinat Hasan from G Schools of Education. आज मैं आपको तालीम की अहमियत बताऊंगा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे बच्चों खूब दिल लगाकर पढ़ो, आज तुम बच्चे हो कल बड़े हो जाओगे, कोशिश करो कि ऐसा इल्म हासिल करो जिससे सभी को फायदा हो। आज मैं आपको तालीम की अहमियत बताऊंगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वो तालीम इसलिए हासिल करते हैं क्योंकि उसे अच्छी नौकरी मिले, अच्छे रिश्ते मिले वगैरह, मगर ये लोग गलत सोचते हैं। हम तालीम इसलिए हासिल करते हैं ताकि हम सही डिसीजंस ले सकें और अकल की पुख्तगी के लिए इल्म का होना लाज़मी है। इल्म अकल की रहनुमाई करता है। हम इल्म के बगैर अकल के ज़रिए हर चीज़ की अच्छाई और बुराई का फैसला नहीं कर सकते। इल्म ही की वजह से हम ये मालूम कर सकते हैं कि कौन से काम अल्लाह को राज़ी करते हैं
और कौन से काम अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनते हैं। आइए आज से हमें काम खुदाबंदी और दुनियावी काम का इल्म हासिल करें ताकि हम दुनियावी काम का इल्म हासिल करें ताकि हम सही वक्त पर सही फैसला ले सकें। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। ताकि हम दुनियावी काम